नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक आपका अभिषेक ट्यूटोरियल पे फिर से स्वागत करता हूं। तो 10वीं 12वीं कंपार्टमेंट परीक्षा 2020 के लिए यहाँ पे बहुत बड़ी खबर आ रही है कि कब से आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है, रिजल्ट कब आएगा, क्वेश्चंस पेपर कैसे होंगे, ठीक है। 10वीं 12वीं के लिए बिल्कुल अलग अलग क्वेश्चन पेपर होगा। बिल्कुल यहाँ पे मैं सब कुछ बताने जा रहा हूँ और पास होने पर आपका जो एडमिशन होगा 10वीं वाले स्टूडेंट और 12वीं वाले स्टूडेंट दोनों जान लेंगे एडमिशन जो होगा वो इस साल होगा या अगले साल। तो तैयारी कैसे करना है और मार्कशीट में फर्स्ट सेकंड डिवीज़न लिखा रहेगा या नहीं लिखा रहेगा, सब कुछ सिर्फ इसी वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं। तो जल्दी से ये वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखेंगे। तो आइए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। .NET पे होगा अब आपके सभी मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी डॉट का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और सबमिट करने के 3 सेकंड के अंदर उसका वीडियो सॉल्यूशन पाओ। क्लास 6 से 12 से लेकर नीट, IIT, जी मेंस एंड एडवांस के सभी डाउट का सफाया। दोस्तों, इसका एक और खासियत है, एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है 8400 जहां पर आप अपने प्रॉब्लम को सबमिट कीजिए और तुरंत 3 सेकंड के अंदर वीडियो सॉल्यूशन पा सकेंगे। तो जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दिया गया है, आज ही डाउनलोड कीजिए .NET ऐप को। तो सबसे पहले यहां पे हम लोग बात करेंगे कि सबसे बड़ा सवाल कि आखिर क्वेश्चंस कैसा होगा, क्योंकि 10वीं और 12वीं दोनों के लिए अलग अलग पेपर होगा, ठीक है। प्रैक्टिकल का पेपर होगा या नहीं, बिल्कुल यहाँ पे देखेंगे। सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये कर लेते हैं कि आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो कैसे होंगे। क्वेश्चंस हाई लेवल के होंगे या लो लेवल के होंगे, ठीक है। उसके बाद कौन कौन से सवाल पूछे जाएंगे। 3 से 4 महीने में ऐसा क्या करें कि कंपार्टमेंट एग्ज़ाम जो है वो आपका पूरी तरह से क्लियर हो सके, क्योंकि इसके बाद आपका अगर ये एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाते हैं तो आपका जो है 1 साल बर्बाद हो सकता है और अगले साल फिर से आपको तैयारी के साथ टोटल पेपर के एग्ज़ाम देने होंगे। तो यहाँ पे जान लीजिए क्वेश्चंस का लेवल क्या होगा। देखो, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन का लेवल हाई भी नहीं होगा और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन का लेवल लो भी नहीं होगा। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चंस का जो लेवल होगा, जैसा इस बार पेपर आया था, क्वेश्चन का पेपर इस बार क्या था, ईजी था। तो ईजी तो था, लेकिन जब कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम होता है तो क्वेश्चन ये मत समझो कि आपको फिर से क्वेश्चन बनाया जाता है, क्योंकि कंपार्टमेंटल परीक्षा के लिए क्वेश्चन फिर से रेडी नहीं किया जाता, आपको कॉपी पेस्ट किया जाता है, ठीक है। तो बिल्कुल यहाँ पे ये ध्यान दीजिएगा कि अगर आप पहली अटेम्प्ट में सफल होना चाहते हो, बिल्कुल 3 से 4 महीने यहाँ पे इसलिए लिख रहा हूँ मैं, क्योंकि हो सकता है कि जो 12वीं वाले हैं उनका एग्ज़ाम तो आपका संभावित है कि अक्टूबर में हो सकता है, ठीक है। और जो 10वीं वाले हैं उनका जो है नवंबर से पहले यहाँ पे होने के चांसेस नहीं है। तो यहाँ से 3 से 4 महीने में आपको करना क्या है। सबसे पहली बात, जो भी आप कहीं भी क्लास किए हैं तो आपके पास नोट्स होगा, ठीक है। नोट्स तो ज़रूर होगा, या आप ऐसा तो नहीं है कि आप नोट्स फेंक दिए। बहुत लोग ऐसा भी करते हैं कि नोट्स फेंक देते हैं। कहीं भी आप क्लास किए हैं तो आपके पास नोट्स होगा, चाहे आप जिस विषय में भी आपका क्रॉस लगा है या कम मार्क्स से आप मार्क्स बढ़ाना चाहते हैं। तो सबसे पहले उस नोट्स को पूरा नहीं पढ़ना है, उसमें आपको देखना है कि उसमें से कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बार बार बोर्ड एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं। जो रिपीट क्वेश्चन है ना, उसको सेलेक्ट करना है। और ये रिपीट क्वेश्चन कहाँ से मिलेंगे, तो आप जब तैयारी किए थे तो आपने क्वेश्चन बैंक खरीदा था, ठीक है। आपने क्वेश्चन बैंक खरीदा था, तो उसमें क्वेश्चन बैंक में जाके देखिए कि आपके जो नोट्स हैं उसमें से कौन से क्वेश्चन जो हैं वो बार बार पूछे जा रहे हैं, रिपीटेड हो रहे हैं। वैसे क्वेश्चन का ही चुनाव करें और उसी की तैयारी करें। अगर उस पर भी आपको प्रॉब्लम है कि आप नहीं कर पा रहे हो तैयारी, कंफ्यूज हो कि इतना कम समय है, हम तैयारी कैसे करें, ठीक है। अब तो आप एक काम कर सकते हो, आप चाहोगे तो मेरे से PDF फाइल ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मैं हर सब्जेक्ट का PDF फाइल प्रोवाइड कर रहा हूँ। ध्यान देंगे, ये क्लासेज नहीं होगी, PDF फाइल होगी जिसमें आपके टोटल क्वेश्चंस का सिलेक्शन होगा, जिससे आप तैयारी करके एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ला सकते हो, ठीक है। 100% तो उससे नहीं आएंगे, लेकिन 70% कम से कम आने के चांसेज होंगे। यानी 100 में 70 सवाल जो होंगे मेरे PDF फाइल से ही होंगे, क्योंकि उसको बिल्कुल एक टीम तैयार कर रही है, ठीक है। वहाँ पे बिल्कुल उस पर शोध करके तैयार किया जा रहा है। तो बिल्कुल आप चाहें तो वो क्रैश कोर्स बाई कर सकते हैं, ज़्यादा चार्जेज नहीं हैं। अगर चार्जेज की बात करें तो फिजिक्स
सारे सब्जेक्ट के चार्जेज जो हैं वो 300 रुपया ही हैं, लेकिन 2 सब्जेक्ट के मैं बता दूं, केमिस्ट्री और मैथ्स के जो चार्जेज हैं वो 500 रुपये रखे गए हैं। ध्यान देंगे कि अगर आपको जल्दी से लेना है तो अभी ले लीजिए, नहीं तो जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आएगा, ठीक है, अभी जुलाई चल रहा है, ठीक है, लॉकडाउन जैसे ही ख़त्म होगा और जुलाई एंडिंग की ओर होगा, अगस्त में सारे कोर्सेज के दाम जो हैं वो 500 हो जाएंगे और मैथ्स और केमिस्ट्री के जो कीमत है वो 700 से 800 रुपये हो जाएगी। तो जल्दी से अभी आप लोग नहीं लिए हैं तो ले लीजिए। करना क्या है, आपको 95,045,10,500 पे आपको व्हाट्सअप करना है, ठीक है। इस पे आप व्हाट्सअप कीजिए और उसमें आपको बताया जाएगा आपको पेमेंट कैसा करना है, ठीक है। या आप डायरेक्टली फ़ोनपे पे 95,045,10,500 ये फ़ोनपे का नंबर है, आप यहाँ से आप पेमेंट कीजिए और कौन सा सब्जेक्ट के लिए पेमेंट कर रहे हैं, पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट इसी व्हाट्सअप नंबर पर सेंड कर देना है। ये व्हाट्सअप नंबर भी है, ठीक है। वो डिपेंड करता है आप पे, मैं ये फोर्स नहीं कर रहा हूँ कि आप खरीदे लो। अगर लगता है कि आप खुद से तैयारी कर सकते हो तो सफिशिएंट है। सेल्फ स्टडी इज़ अ बेस्ट थिंग, सबसे अच्छा होता है सेल्फ स्टडी करना। ये वैसे स्टूडेंट के लिए मैं बोल रहा हूँ जो कन्फ्यूज हैं और बहुत ज़्यादा टेंस्ड में हैं, तो टेंशन में तैयारी नहीं हो पाती है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि एक PDF फाइल ले लोगे तो तैयारी बिल्कुल हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं, ये आई थिंक हो गया तैयारी कैसे करना है। अब यहाँ पे जो सेकंड सवाल है कि पास होने पे एडमिशन जो है वो इस साल होंगे या अगले साल होंगे। देखो, एडमिशन की बात करें तो दोनों ध्यान से सुनिएगा, 10th वाले और 12th वाले। एडमिशन की बात करें तो 12th का जो एडमिशन है, ठीक है, अभी तक शुरू, यानी 12th के बाद जो ग्रेजुएशन का एडमिशन होता है तो अभी तक बहुत सारी यूनिवर्सिटी में अभी तक शुरू नहीं हुआ है रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ठीक है। तो जितना देरी हो रहा है आप लोगों के लिए फ़ायदा ही फ़ायदा है, ठीक है। जैसा ही अगर इतना ज़्यादा देरी रहा कि उस टाइम आपका एग्ज़ाम भी हो जाए और कुछ कॉलेज में सीट बच जाए, बहुत बार होता है कि सीट जो है वो बचा रह जाता है, तो आपका जो है एडमिशन थोड़ा लेट से उसी सेमेस्टर में हो सकता है। लेकिन अगर सीट नहीं बचता है तो आपको अगले साल का इंतजार करना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं 10वीं वाले। तो 10वीं वाले जो इस बार एग्ज़ाम कंपार्टमेंटल का देंगे, उनके लिए इंटर में नामांकन तो शुरू हो चुका है, तो उनको तो इस साल जो एडमिशन होने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर हैं। तो आपको एडमिशन तो अगले साल ही लेना पड़ेगा। इस साल एडमिशन के चांसेस आपके 10वीं वाले कंपार्टमेंट परीक्षा वालों के लिए नहीं हैं। अब आपके अगले सवाल देख लेते हैं कि परीक्षा कब होगी और रिजल्ट कब आएगा, ठीक है। दोनों ध्यान से सुनिएगा, 10वीं और 12वीं कंपार्टमेंट एग्ज़ाम वाले परीक्षा। अगर 12वीं कंपार्टमेंट की बात करूं तो उन लोगों का जो परीक्षा है, ठीक है, आपका जुलाई के लास्ट वीक में आपका आवेदन फॉर्म शुरू हो जाएगा, जुलाई के लास्ट वीक में। और जो वीडियो पूरा देख रहे हैं ना, किसी भी सवाल का आंसर उनसे नहीं छूटेगा, ठीक है। बहुत लोग वीडियो देखते नहीं या कमेंट कर देते हैं एग्जाम कब होगा, जबकि मैं सब कुछ बता रहा हूँ। परीक्षा जो है आपका जुलाई के लास्ट वीक में आवेदन शुरू हो जाएगा 12वीं वालों के लिए, और एग्ज़ाम जो है वो आपका अक्टूबर मंथ से पहले होने के चांसेस यहाँ पे बिल्कुल नहीं है। तो अक्टूबर मंथ का वेट करें, आपके बिल्कुल एग्ज़ाम होंगे। ये बहुत लोग बोल रहे हैं कि एग्ज़ाम नहीं होगा नहीं होगा, तो ये बिल्कुल फॉल्स, एग्ज़ाम बिल्कुल होगा। उसके बाद बोला जा रहा है रिजल्ट कब आएगा, तो रिजल्ट जो है अगर आपका अक्टूबर में एग्ज़ाम हो जाता है तो नवंबर दिसंबर में ही रिजल्ट आ जाएगा, कंपार्टमेंट में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। उसके बाद परीक्षा 10th वालों की मान के चले तो 10th वालों के लिए टाइम लगेगा, उनका एग्ज़ाम जो है नवंबर से पहले नहीं होगा और रिजल्ट जो है वो दिसंबर के आसपास आ सकते हैं, इसी साल रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद बात कर लेते हैं यहाँ पे जल्दी से कि आप लोग का मार्कशीट में फर्स्ट सेकंड डिवीज़न लिखा रहेगा या नहीं लिखा रहेगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। और एक सवाल और यहाँ पे ये बताना चाहूँगा कि जब रिजल्ट आता है, ठीक है, तो बहुत लोगों को पता नहीं चल पाता है कि कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम आया, रिजल्ट आया है या नहीं आया है। तो वैसे स्थिति में लोग जो है उनका नामांकन प्रक्रिया जो है लेट हो जाता है, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं रहता है कि रिजल्ट आया है या नहीं आया है। तो इसके लिए मैं बता दूं कि मैं जब भी लाइव आता हूं, ठीक है, चाहे मैं किसी भी सब्जेक्ट किसी भी टॉपिक पे लाइव आ रहा हूं, वहां पे आप कमेंट में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। भले ही मैं एक एक कमेंट का रिप्लाई नहीं दे पाता हूं, लेकिन मैं वो पढ़ता ज़रूर हूँ। जिनका ज़्यादा ज़रूरी लगता है उनमें रिप्लाई देता हूँ। और उसके बाद अगर आपको
कोई डेट आता है जैसे आपने पूछा कि सर कंपार्टमेंट का रिजल्ट आ गया क्या, तो ऐसा कमेंट का रिप्लाई मैं ज़रूर दे दूंगा। इसलिए जब भी मैं लाइव आता रहूँगा इस चैनल पे, तो लाइव में आप ज़रूर जुड़िए। जितने देर में 10 मिनट 5 मिनट लाइव रहता हूँ, भले ही वो आपकी टॉपिक हो या ना हो, लेकिन आपके भाई की हो सकती है, आपके पड़ोसी की हो सकती है। इसलिए लाइव सेशन में ज़रूर जुड़िए और बिहार बोर्ड से अपडेटेड रहिए। अब है मार्कशीट में फर्स्ट सेकेंड डिवीजन लिखा रहेगा या नहीं लिखा रहेगा। देखो 2019 से पहले की बात करें 2018 में, तो वहाँ पे कंपार्टमेंटल लिखा रहता था। 2018 की बात करें तो कंपार्टमेंटल लिखा रहता था, लेकिन 2019 से ये सुधार किया गया क्योंकि एडमिशन में लेने में दिक्कत होती थी, जॉब नहीं मिल पाता था कंपार्टमेंट लिखने डालने पे, क्योंकि वहाँ पे दो सर्टिफिकेट देना पड़ता था। एक आपका उसमें फेल लिखा रहता था और दूसरा में कंपार्टमेंट लिखा रहता था। तो जो भी आपका इंटरव्यूअर है वो आपको फिर वहीं पे आपका जो एक्सप्रेशन है ना, वो आपका माइनस में चला जाता था। यानी आप एक साल फेल किए हैं, यानी फेलुअर कैंडिडेट को कैसे जॉब पे रख सकते हैं। आप भी अगर किसी चीज़ की वैकेंसी निकालोगे तो आप फेलुअर कैंडिडेट को रखोगे क्या? नहीं रखोगे। इसलिए इसकी मांग हुई कि 2019 में बिहार बोर्ड ने क्या किया कि अब कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम जो लिखा रहता था उसको हटा दिया। अब ओरिजिनल मार्कशीट जैसे आपका रहता है वैसे ही रहेगा। अब बात करते हैं कि वो मार्कशीट कब आएगा। तो मार्कशीट अभी जो मार्कशीट मिलेगा वो तो फेलुअर वाला मार्कशीट आपको मिल जाएगा, और जो वो मार्कशीट है जब आपके रिजल्ट आ जाएंगे ना, जब आपके रिजल्ट आ जाएंगे तो उसके बाद जो है वो आपके मार्कशीट कुछ दिनों बाद स्कूल कॉलेज में मिलने लगेंगे। ठीक है। अब सब कुछ यहाँ पे न्यूज़ की बात है तो न्यूज़ में पहले ही बता दिया हूँ। ठीक है। सब कुछ मैं बता चुका हूँ, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा। ठीक है, जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं करिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।